दोस्तों, यहूदी दुनिया के बड़े धर्मों में से एक धर्म है। यहूदी कौम अल्लाह ताला की लाडली कौमों में से एक कौम हुआ करती थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 48 अंबिया इकराम को इनके बीच में भेजा था, मगर खास तौर पर यहूदी धर्म की निस्बत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है, क्योंकि इनका नस्ली ताल्लुक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लक़ब इसराइल था। इसलिए इन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। याद रखें, दुनिया के हर धर्म और मजहब की तरह यहूदी धर्म भी अपने अलग तौर तरीके रखता है। मजहब इस्लाम की तरह यहूदियों में आज़ान भी दी जाती है, नमाज भी पढ़ी जाती है और रोजे भी रखे जाते हैं। और यही नहीं, बल्कि यहूदी धर्म में इस्लाम धर्म की तरह हलाल जानवर की कुर्बानी भी की जाती है। लेकिन इनके तौर तरीकों के लिहाज से देखा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहूदी धर्म में दी जाने वाली कुर्बानी के बारे में, यानी कि यहूदी धर्म के लोग किस तरह से जानवरों की कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी करने से पहले वो उस जानवर के साथ में क्या करते हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप इस्लाम धर्म को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा धर्म मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यहूदी धर्म में रोज की 3 इबादतें मुकर्रर की गई हैं, जिनमें से सुबह और दोपहर की तो फर्ज इबादत हैं, जबकि शाम की इबादत अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। याद रखें कि यहूदी धर्म में ये सब इबादतें उस वक्त तक लागू नहीं होती हैं जब तक कि इंसान इनको अपने रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए नियत ना कर ले। और जब कोई इंसान इबादत करने की नियत कर लेता है तो उस नियत के बाद में तमाम इबादतें उस पर वाजिब हो जाती हैं और फिर इनमें और फर्ज इबादतों में कोई फर्क नहीं रहता है। इसके अलावा ये भी याद रखें कि यहूदी धर्म में तमाम इबादतें अपने तौर पर भी अदा की जा सकती हैं और बाजमात भी अदा की जा सकती हैं, मगर यहूदी धर्म का मानना है कि बाजमात इबादत करने में ज्यादा फजीलत है। इसलिए फिर जब इनकी जमात इकट्ठी हो जाती है तो फिर वो अपने खुदा के दरबार में बतौर बनी इसराइल की कौम को पुकारते हैं। इनकी जमात को पूरा होने के लिए इन्हें कम से कम 10 लोगों की जरूरत होती है, वरना फिर एक साथ होकर भी ये लोग अपनी अलग अलग इबादत करते हैं। दोस्तों, मजहब इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में कुर्बानी भी की जाती है, लेकिन इनका जो कुर्बानी करने का तरीका है वो मुसलमानों से बिल्कुल अलग है। याद रखें, यहूदी धर्म में फर्ज कुर्बानी के अलावा अलग अलग मौक़ों पर और अलग अलग तरीकों से भी कुर्बानी की जाती है, और इन्हीं तमाम तरह की कुर्बानियों को कुर्बन कहा जाता है। कुर्बन कुर्ब से बना है, जिसका मतलब करीब होता है, और इस लफ्ज़ को उन्हीं कामों में इस्तेमाल किया जाता है जिन कामों को करने से यहूदी समझता है कि वो अपने खुदा के करीब हो गया। यहूदी धर्म में उन्हीं जानदार और हलाल जानवरों की कुर्बानी की जाती है कि जिनकी कुर्बानी इस्लाम धर्म में मुसलमान बकरीद के मौके पर करते हैं। लेकिन इसके अलावा यहूदी धर्म के लोग पाख्ता, मुर्गी और इन जैसे बहुत सारे परिंदों की भी कुर्बानी करते हैं। कभी कभी इनकी यह कुर्बानी अनाज के तौर पर भी की जाती है, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, खुशबू और इस तरह की बहुत सारी चीजों को भी अपनी कुर्बानी में इस्तेमाल किया जाता है। यहूदी धर्म में जब भी किसी जानवर की कुर्बानी करते हैं तो आम तौर पर उस कुर्बानी के जानवरों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इनमें से पहला हिस्सा तो खुद कुर्बानी देने वाला रख लेता है, जिसे फिर वो अपने घर वालों के साथ में पका कर खाता है, जबकि दूसरा हिस्सा कहानों को दे दिया जाता है, यानी कि जो लोग कुर्बानी करते हैं उनको दे दिया जाता है। और तीसरा हिस्सा उनकी जो कुर्बान गाह बनी होती हैं
उसमें रखकर जला दिया जाता है, और यही वो हिस्सा होता है जिसको यहूदी अपने खुदा के सामने पेश करते हैं। इसके अलावा कई बार यहूदी अपने खास मौक़ों पर, या यूं कहें कि अपनी कोई खास खुशी के मौके पर कुर्बानी भी देते हैं। इस तरह की कुर्बानी में पहले तो यहूदी अपने कुर्बानी के जानवरों को साथ में लेकर उसके साथ में नाच गाना करते हैं, यानी कि उस कुर्बानी के जानवर के साथ में खूब खुशियां मनाते हैं। उसके बाद में उस जानवर की कुर्बानी अपने खुदा के सामने पेश कर देते हैं। ऐसे मौके पर दी गई कुर्बानी का सारा हिस्सा ही कुर्बान गाह पर रखकर उसको जला दिया जाता है, यानी कि यहूदियों के मुताबिक इस तरह की कुर्बानी का सारा हिस्सा ही खुदा के हवाले करना होता है। जिस जानवर को इस तरह की खास कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे किस्बुल फिदा कहा जाता है। तौरात के मुताबिक किस्बुल फिदा उस जानवर को कहा जाता है जिसके ऊपर इंसान के सारे गुनाहों को लाद कर कुर्बान कर दिया जाता है। तौरात में यहूदियों को इस तरह की कुर्बानी करने का बार बार हुक्म दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि पिछले कई सालों से यहूदियों ने कुर्बानी करना बंद कर रखा है, यानी कि इस वक्त यहूदी कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई करता है तो उसको सिर्फ सदका और खैरात माना जाता है। मगर अब सवाल ये उठता है कि यहूदियों ने कुर्बानी करना क्यों बंद कर दिया है। तो हम आपको बता दें, यहूदियों की जो कुर्बान गाह थी वो हैकले सुलेमानी में बनी हुई थी। उसको एक बादशाह ने हमला करके तहस नहस कर दिया था, जिसके बाद से यहूदियों में कुर्बानी का सिलसिला रुक गया था। लेकिन तौरात के मुताबिक अब यहूदियों का यह मानना है कि बहुत ही जल्द उनका मसीहा दज्जाल उनके बीच में आ जाएगा और हैकले सुलेमानी को एक बार फिर से तामीर कर देगा, जिसमें यहूदियों की कुर्बान गाह बनी हुई थी, जिसके बाद से हम फिर से कुर्बानी करना शुरू कर देंगे, यानी कि उनमें कुर्बानी की पुरानी रस्म फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहूदियों के मुताबिक उनकी कुर्बानी सिर्फ हैकले सुलेमानी में ही पूरी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि दीन इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में अजान और नमाज का तसव्वुर भी पाया जाता है। यहूदी धर्म के लोग दिन में 3 बार अजान देते हैं और नमाज अदा करते हैं, और हफ्ते के दिन यानी कि शनिवार के दिन यह लोग एक खास नमाज भी अदा करते हैं, जिस तरह से मुसलमान जुम्मे के दिन खास नमाज पढ़ते हैं। इसके अलावा इनकी एक और 5वीं खास नमाज भी है, जिसे नाइला कहा जाता है, जो साल में सिर्फ एक ही बार अदा की जाती है। दीन इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में भी नमाज तन्हा और जमात के साथ में अदा की जा सकती है। जिस तरह से इस्लाम में बाजमात नमाज की फजीलत ज्यादा है, वैसे यहूदी धर्म में भी बाजमात नमाज को ज्यादा अफजल माना गया है। लेकिन इनकी नमाज में अक्सर आमाल की किरत बा आवाज और एक खास लय में की जाती है, जिसे नेगुन कहा जाता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें, यहूदी धर्म की हर इबादत गाह में एक बुलंद और ऊंचा चबूतरा भी मौजूद होता है, जिस पर खड़े होकर यहूदी धर्म के आलिम नजात पढ़ते हैं, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में यहूदियों की अजान भी कह सकते हैं। अजान देते वक्त यहूदी रब्बी के हाथ में एक बिगुल होता है, जिसको बजा करके इर्द गिर्द के यहूदियों को नमाज के लिए इत्तला दी जाती है। इसलिए फिर उस बिगुल की आवाज सुनते ही तमाम यहूदी इबादत के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। याद रखें, दीन इस्लाम में जब नमाजियों को इकट्ठा करने के लिए अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से राय ली थी, तो उस वक्त कुछ लोगों की तरफ से इन्हीं यहूदियों वाले तरीके का मशवरा दिया था। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने इस तरीके को अपनाने के लिए साफ साफ मना फरमा दिया था, यानी कि आपने यहूदियों के इस तरीके को नापसंद फरमा दिया था। ये तो हुई यहूदी धर्म की आजान की बात। अब आपको यहूदी धर्म के नमाज के बारे में भी बताते हैं। याद रखें, दीन इस्लाम की तरह यहूदियों में नमाज भी पढ़ी जाती है, लेकिन इनका नमाज पढ़ने का वक्त और तरीका मुसलमानों की नमाज से बहुत ज्यादा अलग है, यानी कि यहूदियों और मुसलमानों की नमाज में बहुत ज्यादा फर्क पाया जाता है। यहूदियों के नजदीक नमाज की वजह अपने खुदा का शुक्र अदा करना और अपने गुनाहों की माफी तलब करना है। इसके अलावा यहूदियों का ये भी कहना है कि खुदा ने उनको यह जिंदगी दी है, तौरात जैसी मुकद्दस किताब अता की है, इसलिए यह उन पर फर्ज है कि वो अपने खुदा की तारीफ करें और उनका शुक्र अदा करें। इसलिए यहूदी धर्म में इनफराती और इज्तिमाई दोनों नमाजें हैं। इनफराती नमाज किसी भी वक्त अदा की जा सकती है,
यानी कि किसी भी अहम मौके पर, जैसे कि कोई दुख और मुसीबत दूर होने पर, कोई बीमारी से निजात हासिल होने पर, या फिर किसी भी खुशी के मौके पर पढ़ी जा सकती है। जबकि इज्तिमाई नमाज दिन में सिर्फ 3 बार ही पढ़ी जाती है। जिस तरह से हम मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और यहूदी धर्म की ये 3 नमाज खास उनके इबादत खानों में ही अदा की जाती हैं, वैसे ही जिस तरह से हम मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं। लेकिन याद रखें, यहूदी लोग भी मुसलमानों की तरह जब अपनी इबादत गाह में जाते हैं तो सबसे पहले वो वजू करते हैं, लेकिन इनका वजू मुसलमानों के वजू से बहुत अलग तरह का होता है। दरअसल यहूदियों के वजू में जो सबसे अहम चीज होती है वो होता है इनका लोटा, जिसके बगैर इनका वजू भी नहीं होता है। यहूदी सबसे पहले अपने उस लोटे में पानी भरते हैं और उसके बाद में वो अपना वजू करते हैं। लेकिन वो मुसलमानों की तरह ना ही अपना मुंह धोते हैं और ना ही अपने पैरों को धोते हैं और ना ही सर का मसा करते हैं, बल्कि इनका वजू करने का तरीका अजीब तरह का होता है। यहूदी लोग अपने लोटे से पानी लेकर अपने हाथ को 3 बार धोते हैं और फिर दूसरे हाथ को भी 3 बार धो लेते हैं। फिर अपने दोनों हाथों को धोकर अपने दिल में यह तसव्वुर कर लेते हैं कि अब हम पाक हो गए हैं। वजू करके यहूदी फिर अपनी इबादत गाह में चले जाते हैं, जहाँ पर तौरात का आलिम होता है, जिसको रब्बी कहा जाता है। वो वहाँ पर नमाज पढ़ाता है। इसके अलावा हफ्ते के दिन यानी कि शनिवार के दिन इनका बड़ा इज्तिमा भी होता है, जिसमें तमाम इस्राएली मर्द और औरत शिरकत करते हैं। फिर वहाँ पर तौरात को बुलंद और ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता है। यहूदी अपनी नमाजों में बुलंद आवाज़ से और खूबसूरत आवाज़ और लह के साथ में तौरात की तिलावत करते हैं। इसके अलावा नमाज के दौरान यहूदी कभी रुकू में चले जाते हैं, तो कभी बड़े बड़े सजदे करते हैं, तो कभी खड़े खड़े झूमने लग जाते हैं, तो कभी जोर जोर से तौरात की तिलावत करने लगते हैं, फिर कभी झुकते हैं, कभी सजदा करते हैं, और इस तरह से करते हुए वो अपनी नमाज मुकम्मल कर लेते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखें कि नमाज के दौरान यहूदी अपना रुख यरूशलेम यानी कि बैतुल मुकद्दस की तरफ रखते हैं, यानी कि यह लोग बैतुल मुकद्दस की तरफ अपना मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।